नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीको डॉट ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था, नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा था और नंबर सिस्टम में जो अपनी लास्ट क्लास जो हुई थी वो रिमाइंडर थ्योरम पे डिपेंड थी। तो दोस्तों आज ही क्लास में मैं आपका नंबर सिस्टम से संबंधित एक छोटा सा पार्ट है यूनिट डिजिट कंसेप्ट वो लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो आप लोग हल करो ही करोगे, साथ में आपके अर्थमेटिक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको भी आप यूनिट डिजिट कंसेप्ट से सोल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तो दोस्तों आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो आप इसको आज ही क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर करना है। ठीक है, और पिछली क्लासें यदि आपने अभी तक नहीं देखें तो वो क्लासें भी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज ही क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास में यूनिट डिजिट कंसेप्ट यानी इकाई का अंग ज्ञात करना। सबसे पहले बात आती है, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, जो फर्स्ट बार पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा आसानी से, बस क्लास को कंटिन्यू देखना है। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी कि मैं कोई नंबर लेता हूं। पहले बात करते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कोई नंबर लिया, ध्यान देने के बाद जैसे 3 4 5 6 2 7 और 8। ठीक है, ये कोई एक बड़ा सा नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, तो इस नंबर में जो इकाई का अंक जो होगा दोस्तों, इस नंबर में जो आपका इकाई का अंक होता है यूनिट डिजिट होगा वो 8 है। क्या अपना 8 इकाई का अंक कितना है दोस्तों? 8। क्लियर। जैसे मैंने एक नंबर लिया, जैसे एक मैंने नंबर लिया, आपको यूनिट डिजिट कंसेप्ट सीखना है तो आपको यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है, बाकी इस नंबर की तरफ ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। इकाई के स्थान पे क्या है उसी की तरफ आपको फोकस रखना है। जैसे मैंने नंबर लिया 1 इंटू 274 यानी 458 इंटू 274, यानी इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा वो कितना होगा? ध्यान देना, 125 और 412 ये होगा। यानी इन दोनों नंबर्स को आप लोग गुणा करोगे तो आपके पास इनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा। ठीक है, तो इसमें यदि मैं बात करूं कि इकाई का अंक क्या है, ठीक है, तो इकाई का अंक कितना है अपना? 2 है। इसमें कितना इकाई का अंक? 2 है। ठीक है, अब बात आती है कि सर इकाई का अंक ये 2 निकालने के लिए पूरा गुणा करना पड़ेगा? नहीं, अभी बताया ना मैंने, आपको क्या करना है, ओनली यहाँ पे जो इसका इकाई का अंक वो है 8, इसकी तरफ फोकस रखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको जो ये 4 है इसकी तरफ फोकस रखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस 8 को ही इस 4 से गुणा करना है, तो कितना है? 8 चौक 32, यानी आपका यूनिट डिजिट निकल के आ गया है कितना दोस्तों? 2। क्लियर। तो यहाँ भी तो अपना 2 ही आ रहा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ओनली इकाई के स्थान पर जो भी अंक होगा उसी की तरफ फोकस रखना है। अब बात आती है कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको डिजिट्स पे फोकस करना है, और डिजिट्स जो होती हैं आपकी कितनी होती हैं दोस्तों? 10 होती हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये आपकी क्या होती हैं? डिजिट्स होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको 1 बाय 1 मतलब एक एक डिजिट्स के बारे में बता देता हूं कि कौन सी डिजिट्स से क्या होता है, आपका इकाई अंक क्या आता है, कैसे निकालना होता है, हर डिजिट्स का ऑपरेशन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ध्यान देना। जैसे सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो किसकी बात करता हूं? 0 1 5 और 6 ये 4 डिजिट हैं, इनकी मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देने एक बार अच्छे से, इसको मैं हटा देता हूं। जैसे मैं बात करूं 0 की, ठीक है, तो 0 की मैं बात करूं तो कोई नंबर लेता हूं मैं, ध्यान देना, यहाँ पे कोई नंबर मैंने लिया, यहाँ पे नंबर ले लिया मैंने 780। ठीक है, तो इसमें जो आपका इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्लियर। लेकिन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन इसकी पावर यदि हम कुछ कर देते हैं, इसकी पावर यदि हम कुछ करते हैं तो फिर आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसकी पावर जैसे मैंने कर दी, इसकी पावर कर दी 761। क्लियर हुआ? 780 की पावर कितनी कर दी? 761। अब आपको इसको सोल्व करने के बाद जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो सोल्व कैसे करना है ध्यान रखना है। इसको सोल्व करने का तरीका क्या हुआ कि 780 को 761 बार आपस में गुणा करना है। कैसे करना है? 780 इंटू 780 इंटू 780, और ये कंटिन्यू चल रहा है। और कितनी बार लिखना है इसको? 761 बार लिखना है। क्लियर हुआ? ऐसे करना था। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि आपको ओनली यूनिट डिजिट जो होता है उसी पे फोकस करना है। तो यहाँ से 0 गुणा होगा, फिर 0 से 0, ऐसे कंटिन्यू गुणा होता हुआ चलेगा। कितनी बार गुणा होगा?
टोटल 761 बार गुणा होगा। तो जीरो को टोटल 761 बार जीरो से ही गुणा करना है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। क्लियर हुआ? तो आपका आंसर क्या निकले, यानी यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। यानी यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई कि आपका जो 780 है आपको इस पे फोकस करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। जीरो की पावर कुछ भी हो, आपका यूनिट डिजिट जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। क्लियर? तो आपको यही तो ध्यान रखना है कि आपका किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे यदि जीरो है और उस संख्या की पावर कुछ भी हो, उस संख्या की पावर कुछ भी हो, तो आपका हमेशा यूनिट डिजिट जो रहने वाला है वो कितना रहेगा दोस्तों, जीरो ही रहेगा। क्लियर हुआ? जैसे आगे मैं बात करता हूं, एक की बात करूं मैं तो मैं ले लेता हूं 461। क्लियर हुआ? और इसकी पावर कर देता हूं मैं 274। क्लियर? तो इसको भी क्या करना है आपको, ऐसे ही तो हल करना है, 274 बार आपस में गुणा करना है। तो क्या करोगे, 461 इंटू 461 और कंटिन्यू चल रहा है, और ये कितनी बार चलेगा, टोटल 274 बार गुणा करेंगे। इसको कितनी बार गुणा करेंगे, 274 बार गुणा करना है। क्लियर? तो बताओ इस एक को ओनली किस पे फोकस रखना आपको, एक पे। एक को यहां से गुणा किए, एक इंटू एक ही होगा, फिर आगे एक इंटू एक ही होगा, आगे एक इंटू एक ही होगा, ऐसे टोटल 274 बार करेंगे। तो आपका इसमें भी यूनिट डिजिट जो निकल के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, एक। क्लियर हुआ? यानी आपको क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं, एक की पावर कुछ भी हो, आपका यूनिट डिजिट जो रहने वाला वो क्या रहेगा, एक। क्लियर हुआ ना? तो मतलब आपको एक चीज समझाना चाह रहा था, मुझे उम्मीद है वो चीज आपको समझ में आ गई। क्या समझाना चाह रहा था, किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर या यूनिट डिजिट जीरो है और उसकी पावर कुछ भी हो, तो हमेशा आपका यूनिट डिजिट जीरो ही रहने वाला है। क्लियर हुआ? या मैं बात करूं, किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पे यदि एक है और उसकी पावर कुछ भी हो, तो आपका यूनिट डिजिट, आपका जो अंश रहने वाला है वो कितना रहने वाला है दोस्तों, एक ही रहने वाला है। क्लियर? समझ में है ना? इसी प्रकार जैसे आपका 5 हुआ, तो 5 किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर यदि आप, जैसे सपोज डेट यहाँ 5 होता, ठीक है, एक के स्थान पे, तो किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पे यदि 5 आ रहा है, अंक 5 है, तो उस नंबर की पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, हमेशा आपका जो यूनिट डिजिट रहने वाला वो कितना रहने वाला है, 5 ही रहने वाला है। क्लियर? समझ में आ गया? इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है 6 का, किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पे यदि 6 आ रहा है, तो उस नंबर की पावर कुछ भी हो, जैसे आपका कोई नंबर ले लिया मैंने 7 1 6, 6 आ गया, इसकी पावर आप कुछ भी ले लो, इसकी पावर आप कुछ भी ले लो, ये दे दिया मैंने पावर। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा, 6 ही आता है। क्लियर? ये ध्यान रखना है। तो 6 इकाई के स्थान क्या होगा आपका, 6 ही होगा। क्लियर? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि 0 1 5 और 6 का जो कंसेप्ट है वो क्या है। क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई दिक्कत इसमें? किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, और उस नंबर की पावर कुछ भी हो, तो आपका हमेशा यूनिट डिजिट जो बनता है वो कितना बनेगा दोस्तों, खुद वो नंबर ही बनेगा। 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। क्लियर दोस्तों? मुझे उम्मीद है दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक दो, ध्यान देने एक बार अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे 460 और इसकी पावर मैंने कर दी, देखो ध्यान देना, इसकी पावर कर दी, कितनी कर दी, 10,001, 1,000 और 1 कर दी मैंने। क्लियर हुआ? तो दोस्तों इसमें जो यूनिट डिजिट आपका बनेगा, इसको सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या बनेगा आपका, 0 ही बनेगा। क्लियर? आपको ध्यान रखना है, इसमें 4 का भाग ऐसे कुछ नहीं देना, आपको इतना ध्यान रखना है। क्लियर हुआ ना? 4 की साइक्लिसिटी कहाँ काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 331, ठीक है, इसकी पावर मैंने कर दी 480। क्लियर हुआ? तो दोस्तों इसमें भी देखो इकाई के स्थान पे क्या आ गया, इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसकी भी पावर कुछ भी हो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो अपना जो इकाई का अंक रहने वाला वो कितना रहेगा दोस्तों, 1 ही रहेगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैंने लिया 675 और इसकी पावर मैंने कर दी दोस्तों 775। क्लियर हुआ?
तो अब बताओ अपना इकाई स्थान क्या रहेगा। किसी भी नंबर में इकाई के स्थान पे यदि 5 आ रहा है, उसकी पावर कुछ भी हो, तो अपना यूनिट डिजिट जो रहने वाला है वो कितना रहेगा दोस्तों, 5 ही रहेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई बेटर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लेते हैं, ये 0 1 5 6 का कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे मैं लेता हूँ जैसे आपका 4 का और किसका 9 का कंसेप्ट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने एक बार अच्छे से। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं 4 और 9 का कंसेप्ट क्या होता है। यदि आपके किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पे यदि 4 आ जाए और 9 आ जाए तो आपका कंसेप्ट क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर। तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक से मैं ले रहा हूँ, क्लास को रेगुलर देखना है। एक साथ ही हम लोग लेवल वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते, धीरे धीरे हम लोग लेवल पे चलेंगे। ठीक है, बस आप रेगुलर क्लास को देखते रहो और क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो मैक्सिमम इसको शेयर भी करते रहो। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही नए नए कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मैंने भी बताया था कि अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आप इस कंसेप्ट से हल कर दोगे यदि आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। बैंक में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कैलकुलेशन वाले जिनको आप यूनिट डिजिट से ही सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बेहद अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान लगाना है आपको अच्छे से। मैं बात करता हूँ किसकी, 4 की। ठीक, 4 का कंसेप्ट की कि 4 का कंसेप्ट आपका क्या कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान लगाना है, बेहद अच्छा कंसेप्ट है ये। ठीक है, 4 का कंसेप्ट जो है वो क्या कहता है, अच्छे से फोकस करना है इसकी तरफ। ठीक है दोस्तों, जैसे तो 4 का कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पे यदि 4 आ रहा है और उस नंबर की जो पावर है वो ओड नंबर हुई, उस नंबर की जो पावर है वो ओड नंबर हुई, क्या हुई, ओड नंबर हुई। ठीक है, तो अपना जो इकाई का अंक रहेगा वो कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। यदि किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पे 4 आ रहा है और उसकी पावर, उस नंबर की जो पावर है वो इवन हुई, क्या हुई दोस्तों, इवन हुई। ठीक है, तो अपना जो यहाँ यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, ओड का मतलब क्या हुआ, ओड का मतलब जैसे 1 का मतलब, ओड का मतलब 1 3 5 7 9, ये अपना विषम मतलब 4 की जो पावर होगी वो विषम नंबर में है तो अपना यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 4 रहेगा। और इवन सम नंबर में है तो अपना यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6 रहेगा। ये ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छे से ध्यान लगाना आप लोग। जैसे मैंने एक रखा है यहाँ पे कि 4 की पावर 1 तो अपना आंसर 4 ही आएगा। 4 की पावर 2, ठीक है, तो अपना कितना आएगा यहाँ पे 16। 16 का मतलब यूनिट डिजिट ही लिख देता हूँ। 16 का मतलब अपना यूनिट डिजिट कितना होगा, 6। कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। क्लियर। और 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब 64 होता है। 64 का मतलब कितना आएगा, 4। ठीक है, यूनिट डिजिट 4 आएगा। और 4 की पावर 4 का मतलब कितना आएगा, फिर 6। 4 की पावर 5 का मतलब फिर कितना आएगा दोस्तों, 4। ठीक है, और तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्या समझ में आया, यदि पावर विषम है, देखो विषम है तो अपना यूनिट डिजिट क्या आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्लियर हुआ। और पावर यदि सम संख्या में आ रही है, देखो 2 सम है, 4 सम है, फिर आगे 6 सम आएगा। ठीक है, तो सम आ रही है तो अपना यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6 रहेगा। ये किसका कंसेप्ट कहता है, 4 का कंसेप्ट कहता है किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट के स्थान पे यदि ये अंक आ रहा है और उस नंबर की पावर कुछ इवन हुई तो अपना यूनिट डिजिट 6 रहेगा। और उस नंबर की पावर ओड हुई तो अपना यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। क्लियर हुआ। यही इसी कंसेप्ट को फॉलो करता है आपके 9 का रूल्स। क्या जो आपका 9 का रूल्स है वो भी इसी को फॉलो करता है। ठीक है, 9 का कंसेप्ट भी इसी को फॉलो करता है। यदि ध्यान देना, मैं समझा देता हूं, यदि 9 की पावर आपकी ओड हुई, ओड का मतलब विषम नंबर हुआ, कोई भी ओड हुआ तो अपना यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 1 रहेगा। और इसकी पावर यदि आपकी इवन होती है, इवन होती है तो अपना जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा। कितना रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। यही कंसेप्ट फॉलो करता है ये भी। ठीक है, जैसे 9 की पावर 1 9 रहेगा, 9 की पावर 2 81, 81 का मतलब 1, फिर 9 की पावर 3 आएगा, 3 में वो आपका 729 मतलब कितना आ जाएगा, वापस 9 आ जाएगा, फिर 1 ऐसे फॉलो करेगा। तो समझ में आ गया। ओड पावर होती है तो अपना यूनिट डिजिट 9 रहेगा और इवन पावर होती है तो अपना यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 1 होगा, यानी 1 होगा। किसमें, 9 के रूल्स में। मुझे उम्मीद है दोस्तों 4 का और 9 का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर समझ में आ गए। ये दोनों मतलब 2 की साइक्लिसिटी को फॉलो करते हैं।
4 भी 2 की साइक्लिसिटी, देखो 2 नंबर के बाद वापस रिपीट हो रहा है 2 पावर के बाद, क्लियर हुआ ना। और ये भी 2 की साइक्लिसिटी को फॉलो कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से समझना दोस्तों। जैसे मैंने लिया 8, 9 और 9, ये क्वेश्चन है और इसकी पावर मैंने लगा दी, ये लगा दी 3014, ये इसकी पावर है, ठीक है। और आपको बोल दिया गया है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है, इसकी तरफ तो फोकस रखना नहीं है, इसकी तरफ फोकस करना है। तो 9 इकाई अंक मिल रहा है, तो 9 का मतलब आपको देखना है जो पावर दी हुई वो समय है विषम है। देखो समय भाई, ये नंबर जो है समय या विषम है, सम या विषम है, ये सम नंबर है भाई, 2 का पूरा भाग जा रहा है इसमें, तो इवन ही तो होगा ये। तो इवन है तो 9 की पावर, यानी आप यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 9 की पावर क्या आ गई, इवन आ गई। 9 की पावर इवन है तो अपना आंसर यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। क्लियर, कितना होगा, 1। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। बिल्कुल आसान सी बातें हैं, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पहले कंसेप्ट सीख लो। जैसे अगला कंसेप्ट अपना ये हुआ, मतलब अगला क्वेश्चन अपना ये हुआ, जैसे मैंने लिखा 1144, ठीक है, और इसकी पावर भी मैंने ये लगा दी 1144, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर अपना यूनिट डिजिट क्या होगा वो आपको बताना था। तो आपको इसकी तरफ तो फोकस रखना नहीं था, 4 देखना था, इकाई के स्थान पे 4 दिख रहा है, इसकी पावर कुछ भी मतलब ओड है या इवन है। तो आप देखोगे इसकी पावर जो है वो क्या है, इवन है। तो 4 की पावर क्या आ गई, इवन आ गई। 4 की पावर क्या आ गई, इवन। 4 की पावर इवन है तो अपना आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना रहेगा दोस्तों, 6 रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर जो इकाई अंक होगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे अगला एग्जाम्पल अपना ये हुआ, जैसे 2019 है, ठीक है, और इसकी पावर मैंने कर दी 3019, ठीक है। अब बताओ आपको क्या करना है, ओनली यूनिट डिजिट जो है उसी पे फोकस करना है, इन दो से तो कोई मतलब नहीं है। तो यूनिट डिजिट अपना कितना है, 9, और 9 की पावर 3019, मतलब ये जो अपना है ये नंबर ओड है या इवन है। तो मैं कहूँ ये नंबर क्या अपना ओड है, क्योंकि इस 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो आपका ओड ही होगा ये, ठीक है। जब 9 की पावर, ध्यान देना, जब 9 की पावर ओड नंबर है, क्या है, ओड नंबर है, तो अपना क्या आएगा इसमें, इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा वो अपना ओड नंबर में क्या आता है दोस्तों, कितना आता है ओड में, 9 ही आता है। क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन को यदि हम लोग सोल्व कर रहे होंगे तो अपना इकाई के स्थान पे जो अंक रहने वाला वो कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। क्लियर हुआ ना। अब आगे यदि मैं बात करूं तो ध्यान देने एक बार अच्छे से, जैसे एक एग्जाम्पल और लूँ मैं, तो एग्जाम्पल अपना है 4, 5, 4, 7, 8, 4, ये नंबर ले लिया बड़ा सारा, ठीक है, और इसकी पावर मैंने कर दी, ये कर दी, ठीक है, कितनी कर दी, 101 कर दी। क्लियर हुआ ना। अब बात आती है, मतलब 1001 मैंने इसकी पावर कर दी है 1001। अब आपको करना क्या है भाई, स्टार्ट में जो नंबर है इसको तो छोड़ दो, यूनिट डिजिट के स्थान पे क्या अंक है। तो मैं बात करूँ ये कितना अपना 4 है, 4 की पावर 1001, ये ओड है इवन है। तो मैं बात करूं 4 की पावर क्या है, ओड है। जब 4 की पावर ओड हो तो अपना आंसर क्या रहता है दोस्तों, 4 ही रहता है। क्लियर हुआ ना। तो मुझे उम्मीद है यूनिट डिजिट अपना क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 4 ही आएगा। क्लियर हुआ ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको बेटर तरीके से क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, 4 और 9 हो गया अपना, ठीक है, 0, 1, 5, 6 हो गया। अब बचा कितना, 2, 3 और 7, 8, ठीक है। उन डिजिट्स की मैं बात करता हूँ, एक बार इनको मैं हटा देता हूँ। क्लियर हुआ ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। हाँ तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, अपना 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ और 8 बचा हुआ, ये डिजिट अपने बचे हुए हैं। तो इन डिजिट्स की यदि मैं बात करूँ तो दोस्तों ये डिजिट्स हैं अपने, ये 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करते हैं। कितने की, 4 की। कैसे फॉलो करते हैं वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार ध्यान देना सब लोग अच्छे से। जैसे मैं बात करता हूँ स्टार्ट में जैसे 2 की, ठीक है, 2 की यदि मैं बात करूँ, यहाँ देख लेते हैं, 2 की पावर 1 लगाया मैंने, तो अपना क्या आएगा इसमें, 2 ही आएगा। क्लियर हुआ। 2 की पावर मैं 2 कर दूँ तो कितना आने वाला है, 4, और 2 की पावर 3 कर दूँ तो कितना आने वाला है, 8, और 2 की पावर यदि मैं 4 कर दूँ तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 का मतलब यूनिट कितना है, 6, ठीक है। अब बात करता हूँ 2 की पावर कितनी, 5,
4 का मतलब 16, तो 5 का मतलब 32, 32 का मतलब कितना रहेगा 2, ठीक है। फिर 2 की पावर 6 का मतलब क्या होगा 32, 64 मतलब 4, और 2 की पावर 7 का मतलब कितना आ जाएगा, 2 की पावर 7 का मतलब 8, ठीक है। और 2 की पावर 8 का मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 8 का मतलब 6, ठीक है। फिर मैं बात करूँगा किसकी, 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 के बाद में अपना आ जाएगा कितना, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2 होगा। क्लियर हुआ ना। अब एक बार एक चीज़ समझने, इसमें आपको एक कंसेप्ट नज़र आ रहा होगा, एक कंसेप्ट नज़र आ रहा होगा, मतलब हर 4 पावर के बाद एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर 4 पावर के बाद एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसे ही आएगा 9 की पावर 10, 10 में अपना कितना आ जाएगा 4, 9 की पावर 11, 11 में कितना आ जाएगा दोस्तों अपना 8, और 9 की पावर 12, 12 में कितना आ जाएगा 6। मतलब हर 4 पावर के बाद एक सेम पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो ये सेम पैटर्न है, हर 4 पावर के बाद देखो 4 पावर हो गई, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ऐसे आगे भी यही पैटर्न फॉलो होगा, आगे भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, ये सभी जो अंक हैं ये 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो 4 की मतलब 4 की पावर के बाद इनमें भी, इन ये जो डिजिट है इनमें भी 4 की पावर के बाद में वापस वही पैटर्न फॉलो होगा, जो 4 तक अपना पैटर्न रहेगा वही वापस फॉलो होगा इनमें भी। क्लियर हुआ ना। तो ये जो डिजिट्स जो बचे हुए हैं ये 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिजिट, ये जो अंक है वो किसी भी संख्या के एंड में है, यानी इकाई के स्थान पे है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उनकी जो उस नंबर की जो भी पावर होगी उस पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि 4 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि इस साइक्लिसिटी जो बन रही है वो 4 की बन रही है, तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। फिर जो आपके पास शेष बचेगा, ठीक है, उसको हम लोग उनकी पावर के ऊपर रखेंगे। जैसे ध्यान देना कैसे करना आपको, किस में ओनली, ये 4 की साइक्लिसिटी का रूल किस में फॉलो होगा, 2 में, 3 में, 7 में और 8 में। ये ध्यान रखना, 2 हो इकाई के स्थान पे, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो हम लोग पावर में 4 का भाग दे देंगे। जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा 400, ठीक है, तो आप इसकी पावर मैंने दे दी, सपोज डेट इसकी पावर है 514, क्लियर है, इसकी पावर 514 कर दी। तो इसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो आप लोग क्या करोगे, इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो इकाई के स्थान पे क्या बचा हुआ है 3, और 3 का मतलब ये किसको फॉलो करता है, 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करता है। तो आप लोग इसकी पावर में 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दो तो शेष पर 4 का मतलब लास्ट के 2 अंकों में भाग दे लो, तो 4 3 12, तो 3 की पावर 4 3 12, 14 में से 12 गए तो शेष पर कितना बचा 2, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों 9। तो इस क्वेश्चन को यदि हम सोल्व कर रहे होंगे तो अपना जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा। क्लियर हुआ ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट 127, ठीक है, इसकी पावर मैंने दे दी 322, या आप कर लो 321 कर लो, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करना है, इससे तो आपको कोई मतलब है नहीं, इकाई के स्थान पे कितना बचा हुआ है 7, और 7 किसको फॉलो करता है, 7 किसको फॉलो करता है, 7 जो अपना 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करता है। तो 4 का मतलब इसमें 4 का भाग देना है, किस में भाई, अंतिम 2 अंकों में देना है। तो 4 पंजे 20, शेष फल कितना बचा 1, तो 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही आ गया। तो अपने इस क्वेश्चन को यदि आप लोग सोल्व कर रहे होगे ना तो आपके पास आंसर कितना आने वाला है 7 आने वाला है। क्लियर है ना, यानी समझ में आ गया। जो आपका 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, ये 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करेंगे और आपको इनकी पावर में 4 का भाग देना है। फिर जो शेष बचेगा उनको उनकी पावर के ऊपर रख के फिर आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। जैसे अगला क्वेश्चन आपका सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ पे, या मैं लिख देता हूँ आपका 278, ठीक है, और मैं क्या कर देता हूँ इसकी पावर में बना देता हूँ 109, ठीक है। अब बात आती है 109, तो आपको इकाई के स्थान पे 8 दिख रहे हैं, 8 का मतलब 4 की साइक्लिसिटी, और 4 का मतलब इसमें 4 का भाग दे दो 0 9 में, तो कितना 4 दूना 8, शेषफल कितना बचा 8 की पावर 1 ही बचा, और 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही आ गया। तो अपने इस क्वेश्चन का जो भी यूनिट डिजिट होगा, जो भी सोल्व करने बार, तो अपना यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 8 ही आने वाला। क्लियर है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, आपका एग्जाम्पल लिया मैंने 512 और इसकी पावर मैंने दे दी आपकी 120 सपोज दैट, ठीक है। तो बताओ इससे तो कोई मतलब नहीं है, बचा कितना है 2, और 2 किसको फॉलो कर रहा है, 2 किसको फॉलो कर रहा है, 4 की साइक्लिसिटी को। तो आप इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में 2 तो है ये, ठीक है। अब शेषफल कितना बचा इसमें 0, तो इसकी पावर 0 लगानी है तो 0 नहीं लगानी, शेषफल 0 बचा। भाई 0 नहीं बचता है तो जो बचता है वो पावर रहेगी, लेकिन 0 बच जाता है ना तो आप 0 ना लगा के कितना लगा दोगे 4, क्योंकि 0 का मतलब 4 और 4 का मतलब कितना आता है 6। तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा 16, 16 का मतलब कितना आ गया 6। क्लियर हुआ ना। तो इस क्वेश्चन में जो अपना यूनिट डिजिट जो भी होगा, यूनिट इकाई के स्थान पे जो भी अंक होगा वो कितना आएगा 6 आएगा। यानी सीधी सी बात क्या हुई, यदि पावर में 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो आप शेषफल जो 0 बचा उसको पावर के ऊपर नहीं रखोगे, आप क्या करोगे 0 के स्थान पे 4 रख के उसको हल करना है। क्लियर दोस्तों। तो ऐसे आपके ये कंसेप्ट हुए, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये पूरे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझ में आ जाएगा, सारे एग्जाम्पल करवाता हूँ। क्लियर। 4 की साइक्लिसिटी किस किस को फॉलो करेगी, 2 मतलब कौन कौन से अंक है जो उसको फॉलो करेंगे, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। क्लियर। जैसे अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चनों की, तो ध्यान देने आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। वो क्लास को मैक्सिमम शेयर भी करना है, तो दोस्तों अच्छी लग रही है तो कंटिन्यू क्लास देखनी है। हाँ तो दोस्त जैसे ये क्वेश्चन है हम लोग इनको हल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपना ये 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812। इसको सोल्व करेंगे तो अपना यूनिट डिजिट जो होगा, मतलब इकाई के स्थान पे जो अंक आएगा वो क्या होगा, ये आपको निकालना था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, तो इसको तो हटा दो यहाँ से, इनका तो कोई मतलब नहीं है, आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो इनका कोई मतलब नहीं। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे कितना बचा हुआ है 7, ठीक है। तो 7 जो है 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करता है, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो बचेगा उसको। भाई इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 × 12 मतलब 7 की पावर क्या हुआ 1 बचा इनटू में, ठीक है। 7 की पावर कितना बचा 1, ठीक है। यहाँ 9 है और 9 किसको फॉलो करता है ओड इवन को, 9 तो किसको फॉलो करता है ओड इवन को, तो 9 की पावर क्या है ओड है, क्या है ओड, मतलब विषम नंबर ही है ना, तो 9 की पावर ओड लिख देता हूँ एक बार। इनटू में क्या आ रहा है 4, 4 भी किसको फॉलो करता है ओड इवन को फॉलो करता है, तो इस पे इसकी पावर क्या है इवन है, क्या है इवन है। इनटू आपका क्या बचा हुआ है 2, और 2 किसको फॉलो करता है 4 की साइक्लिसिटी को, तो इसमें 4 का भाग 2, 4 × 12 पूरा पूरा जा रहा है, तो पावर कितनी रखेंगे 0। भाई पूरा पूरा भाग जाए तो 0, 0 के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग 4, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो अपना आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, ध्यान देने के बाद अच्छे से। 7 की पावर 1 का मतलब 7 इंटू 9 की पावर ओड है, और 9 की पावर जब ओड होता है तो क्या आता है 9 ही आता है, इनटू में 4 की पावर इवन है, जब 4 की पावर इवन हो तो क्या आता है 6 आता है, और 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 का मतलब कितना आ गया 6। तो अपना यूनिट डिजिट जो भी होगा इस क्वेश्चन में वो कितना आएगा 6 इंटू 6 कितना हुआ 36, 36 में इकाई अंक कितना है 6 को गुणा करना है 9 से, 9 6 की 54, 54 में यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, 4 को गुणा करना है 7 से, 7 चौक 28, 28 में अपना जो यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना आएगा दोस्तों 8। तो इस क्वेश्चन को यदि हम सोल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई के स्थान पे जो अंक होगा वो कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा। क्लियर। तो ऐसे आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये ध्यान रखना है, ओड इवन का भी ध्यान रखना है। क्लियर। 4 कहाँ काम करे ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे देखने एक बार अच्छे से ध्यान लगाना है इसमें, इनको तो मैं हटा देता हूँ भाई, जब आपको यूनिट डिजिट ही निकालना है तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं, इनको तो हटा ही दो, ठीक है, हटा दिया मैंने। अब 3 किसको फॉलो करता है आपको पता है 4 की साइक्लिसिटी को, तो इसमें 4 का भाग दो तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 किसको फॉलो करता है 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करता है, तो 4 का भाग 2, 9 चौक 36 मतलब 2, ठीक है, और प्लस यहाँ क्या आ रहा है 6 आपका किसको फॉलो करेगा 7 आएगा, 6 की पावर तो कुछ भी हो
1 0 1 5 6, इनकी पावर तो कुछ भी हो आपका वही रहता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसको सोल्व कर लो। इसको यदि मैं सोल्व करूँ तो कितना आएगा 3 की पावर 4 हुआ। 3 की पावर 4 का मतलब 3 की पावर 4 जो है इसका मतलब क्या होता है 81 होगा। 81 में अपना यूनिट डिजिट कितना आया 1 आया, और माइनस 49 मतलब 9 आया, प्लस 6, तो 6 ये कितना हुआ 6 प्लस 1 कितना हुआ 7, 7 में से अपना 9 गया तो दोस्तों कितना बचा माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपका यूनिट डिजिट जो है इकाई का अंक है वो नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव कभी होगा नहीं, तो आपको क्या करना है उसमें 10 जोड़ देना है। कितने ऐड कर देने हैं 10 जोड़ देने। 10 ऐड क्यों करते हैं, जैसे कोई नंबर होगा सपोज डेट भाई 6 रे कितना हुआ 7 ही तो हुआ। ठीक है, तो 7 ऐसे इधर कुछ अंक होंगे, इसमें से माइनस करना है 9, तो ये 7 इससे उधार लेगा तो 17 हो जाएगा ना। 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8 बचा। ठीक है, तो समझ में आया ना। ऐसे आपको ये आगे से उधार ले लेगा, इसका मतलब आपको क्या करना है नेगेटिव जो भी आंसर आता है उसमें 10 ऐड कर देना है। तो 10 जोड़ो इसमें, तो प्लस के 10 में माइनस के 2 जोड़े तो कितना आंसर आएगा आपका 8। तो इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा दोस्तों वो कितना आने वाला है 8 आने वाला है। क्लियर ना। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपका यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाए तो आपको क्या करना है उसमें 10 ऐड कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि वो आगे से उधार ले लेगा। क्लियर हुआ ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान देने एक बार अच्छे से आप लोग। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको सामने नजर आ रहा है, इसको सोल्व करने पर अपना इकाई का अंक क्या होगा ये आपको निकालना था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वैसे आपको थोड़ा सा फोकस करना है क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों ध्यान देना, यूनिट डिजिट अपना कितना है 5 है। 5 की पावर कुछ भी हो अपना यूनिट डिजिट 5 रहेगा, तो यहाँ तो आ गया 5 प्लस। ठीक है, यहाँ इसको हटा दो, 3 की पावर 3 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करता है। 4 का भाग इसमें दिए तो कितना आया, कितना आया भाई 16 चौक 64 और 17 चौक 68, मतलब शेषफल कितना बचा 1, तो 3 की पावर कितना आया 1 आया। ठीक है, इसको हल करो, इंटू आ गया, फिर कोष्टक अपना चालू हुआ। इसको हटा दिया, 9 की पावर 9 ओड इवन को फॉलो करता है तो इवन है। जब 9 की पावर इवन हो तो अपना यूनिट डिजिट जो रहता है वो कितना रहता है 1 माइनस। ठीक है, और अपना 4 भी किसको फॉलो करता है दोस्तों ओड इवन को फॉलो करता है। यदि 4 की पावर ओड है, देखो ओड ही तो है 311 ओड है, 4 की पावर यदि ओड है तो अपना क्या आने वाला है दोस्तों 4 ही आने वाला है। क्लियर हुआ। इंटू में 7 की पावर यानी 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करता है, तो 35 में 4 का भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा 8 चौक 32 मतलब 3, 7 की पावर कितना आया 3 आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व किए तो देखो कितना आ रहा है 5 और 3 कितना हुआ 8। ठीक है, 8 और आपको करना क्या है, यहाँ तो अपना कितना हो गया 8 हो गया, इंटू में यहाँ कितना हो रहा है 1 में से 4 गया तो नेगेटिव कितना आ गया 3 आ गया। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, नेगेटिव नहीं आता है यहां से अपनो, यहां से ओनली इस पार्ट से, ओनली इसी को देखो, इस पार्ट से हमें जो यूनिट डिजिट मिला वो क्या मिला माइनस का 3 मिला, और नेगेटिव कभी होता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इसमें 10 जोड़ दूंगा। इसमें यदि मैं 10 ऐड करूं तो 10 और माइनस के 3 कितना हो गया 7 हो गए, तो 8 इंटू 7। ठीक है, 7 भाई 8 की गुणा में 7 आ गया अब, और इंटू में ये क्या आ गया आपका 7 की पावर कितनी है 3 है, तो 7 की पावर 3। ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों 343, मतलब 7 का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब कितना होता है 343, यही तो होता है। तो आपको क्या करना है 3 आ गए यूनिट डिजिट, तो हल करो 7 या 21 और 1 को 8 से गुणा करो 8। तो इस क्वेश्चन में अपना जो यूनिट डिजिट आएगा निकल कर वो कितना होगा दोस्तों 8 होगा। क्लियर हो ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नेगेटिव है तो 10 ऐड करना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान सा था। अब मैं चलता हूँ आगे नेक्स्ट कंसेप्ट, ध्यान देने एक बार अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो भाई। हाँ तो दोस्तों जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है, फैक्टोरियल पे डिपेंड क्वेश्चन आ गया। किस पे डिपेंड क्वेश्चन आ गया, ये देखो फैक्टोरियल का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, फैक्टोरियल पे डिपेंड क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टोरियल की तरफ मैं ध्यान दूँ तो देखो दोस्तों 1 का फैक्टोरियल क्या होगा आपका, 1 का फैक्टोरियल आपका 1 ही होगा। ठीक है, मैं बात करूँ 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 1 होगा,
और फैक्टोरियल 3 क्या होता है अपना 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, मतलब ये 2 होता है, ये कितना होता है 6 होता है। और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 12, 12 दूना मतलब कितना होता है दोस्तों 24 होता है। और फैक्टोरियल में 5 की बात करूँ तो 5 कितना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर कितना होगा 20, 60 मतलब कितना होगा दोस्तों 120 होगा। ठीक है, ये अपने फैक्टोरियल हुए। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब फैक्टोरियल पे डिपेंड क्वेश्चन आता है तो 4 या 4 से ज़्यादा जो फैक्टोरियल जब मतलब 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा, ठीक है, जैसे मैं बात करूँ इसी की बात कर लूँ, इसी की बात कर लेता हूँ 200 कितना है 34, ठीक है, ये है, इसको मैं सोल्व करूँगा मतलब इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, क्या आएगा 234 इंटू में 233 इंटू में 232 और ये कंटिन्यू चलेगा, कहाँ तक आएगा इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ऐसे आएगा लास्ट तक। तो दोस्तों देखो ये इसमें भी क्या आ गया 4, मतलब एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि 4 से बड़ा कोई भी आपका फैक्टोरियल हो, 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, ठीक है, 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो उसमें 4 जरूर आएगा। देखो 4 से बड़ा ये आ गया 4, इसमें तो 4 है ही है, इसमें भी देखो 4 आएगा, 6 का होगा उसमें भी 4 आएगा, देखो इसमें भी 4 आ रहा है, तो मतलब 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा, ठीक है, उसमें 4 आएगा, इसका मतलब क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा, क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा होगा, उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा होगा। क्लियर समझ में आया ना। जैसे दोस्तों ध्यान देने एक बार अच्छे से, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूं तो क्या आने वाला है, इसको तो हटा दे भाई, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 3 किसको फॉलो करता है 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करता है ना। तो बताओ इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, देखो 234 है, इसको फॉलो करेंगे 4 का भाग जा रहा है कि भाई 4 का मल्टीपल ही तो है, तो 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा इसमें, तो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इसकी पावर शेष क्या बचेगा 0, 0 का मतलब पावर कितनी रखेंगे 4, इंटू में इसको हटा देते हैं और 4 की पावर 4, 4 किसको फॉलो करता है ओड इवन को, ये इसमें 4 की साइक्लिसिटी नहीं चलती है, इसमें 2 की चलती है, तो ओड इवन। तो बताओ आपको एक चीज ध्यान रखना है, देखो इसमें भी 2 आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी आपका 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब हर आपकी जो भी आपकी मतलब क्या फैक्टोरियल उसमें सब में क्या आएगा 2 आएगा। और 2 से या किसी भी सम संख्या आ रही है, सम संख्या को आप किसी से भी गुणा कर लो, एक इवन नंबर ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो मतलब जो फैक्टोरियल है वो सारे क्या होंगे आपके इवन नंबर होंगे, फैक्टोरियल जो भी हैं वो सारे क्या होंगे आपके इवन नंबर होंगे, क्या होंगे दोस्तों इवन। तो बताओ ये आपका इवन हुआ है ओड हुआ ये पूरा आपका क्या हुआ इवन, यानी कि एक सम संख्या हुई, तो यहाँ लिख देता हूँ इवन नंबर। क्लियर। अब इसको सोल्व करो क्या आएगा, इसको मैं सोल्व करूँ तो क्या आएगा दोस्तों, इसको मैं सोल्व करूँगा क्या आएगा 3 की पावर 4, 4 का मतलब क्या हो 3 की पावर 4 का मतलब 81, 81 का मतलब 1 इंटू में 4 की पावर इवन है, और 4 की पावर जब इवन होना तो अपना क्या आता है 6 आता है, बताया था मैंने अभी, ठीक है। तो 6 इंटू 1 कितना हुआ 6 हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो कितना आने वाला है 6 आने वाला है। क्लियर हो ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। जो भी फैक्टोरियल होते हैं वो अपने स्थान पे क्या होंगे एक इवन नंबर होंगे। क्लियर हुआ। और 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल आ रहा है तो आप क्या करोगे, 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल आ रहा है तो वो 4 का मल्टीपल है, उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब आप सीधा पावर कितनी रख दोगे 4 रख देंगे। क्लियर हुआ ना। तो बोलो इसमें कोई दिक्कत, ये फैक्टोरियल पे डिपेंड क्वेश्चन हुआ। क्लियर। जैसे आगे एक क्वेश्चन हो लेता हूँ, समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन अपने से भी निकालना है, समझ में आ जाए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान से बेसिक से क्वेश्चन है। चलो दोस्तों जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये फैक्टोरियल पे डिपेंड है। ये क्वेश्चन भी कैसे पता, देखो फैक्टोरियल का चिन्ह आपका लगा हुआ है, फैक्टोरियल पे डिपेंड है। तो आपको क्या करना है, इसको तो उठा दो 2 की पावर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपका ये 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करेगा और 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, तो मतलब 0 से इस बचेगा, और 0 बचता है तो मैं क्या रखूँगा 2 की पावर 4 ही आ जाएगा। इंटू में इधर देखो 3, ये भी 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करेगा, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 की पावर 4। इंटू में ये ओड इवन को फॉलो करेगा क्योंकि 4 आ गया, और जो भी फैक्टोरियल होते हैं वो सारे इवन होते हैं, सम होते हैं, तो 4 की पावर क्या आ गई इवन आ गई। अब इसको हल करो, देखो क्या आ रहा है आपके पास में, हल किए तो क्या आ रहा है 4 की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है दोस्तों 16, मतलब कितना आ गया 6
इंटू में 1/3 मतलब 1 आ गया यूनिट डिजिट। और 4 की पावर इवन है, इवन का मतलब कितना आ गया दोस्तों, 4 की पावर इवन तो 6 आ गया। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 6 कितना हुआ 36, मतलब कितना आ गया 6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 6 होगा। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। जो भी आपके फैक्टोरियल हैं वो 4 के मल्टीपल है, मतलब 4 का भाग पूरा जाएगा, प्रत्येक में 4 होगा इसमें, ठीक है। तो आपको सीधा उनकी पावर कितनी चिपका देनी है, 4 चिपका देनी है। और 4 आ रहा है तो 4 का मतलब ओड इवन फॉलो करता है, तो ये नंबर जो है प्रत्येक फैक्टोरियल आपका क्या होगा, इवन ही तो है यहाँ पे, तो इवन है तो आपका इवन रख दो। इवन का मतलब 6 हो जाएगा, 4 का पावर इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट 6 आती है। क्लियर हुआ। और इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट अपना आंसर या इकाई अंक होगा वो कितना होगा 6 होगा। क्लियर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो आप अच्छे से। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यह है, ये भी आपका फैक्टोरियल पे डिपेंड है, फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सीधा ही क्या करना है 8, और 8 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करता है। 4 का भाग देंगे पूरा जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है ये, ठीक है। तो 8 की पावर क्या आ जाएगी अपनी 4 आ जाएगी, ठीक है। 8 की पावर 4 और प्लस नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 2 की पावर भी 4, क्योंकि 2 भी 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करता है और ये 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 का भाग पूरा जाएगा, पूरा जाएगा तो 2 की पावर 4 ही तो आएगी। और प्लस में 6 आपको मैंने बताया था कि 6 की पावर कुछ भी हो अपना यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहने वाला है 6 ही रहने वाला है। प्लस 9 की पावर इवन है। कैसे पता चला 9 की पावर इवन है, क्योंकि आपका प्रत्येक फैक्टोरियल एक इवन ही तो होता है, तो ये एक इवन नंबर है तो 9 की पावर इवन हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 8 की पावर 4 है, ठीक है। इसको सोल्व किए तो कितना आ गया दोस्तों, कितना आएगा 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही होगा, 8 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 16, मतलब कितना होगा 6 होगा, ठीक है। और 8 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 512 होता है, ठीक है। और 512 इंटू 8 करेंगे तो 8 दूना 16, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। आगे सोल्व करो, 2 की पावर 4 का मतलब भी क्या आ गया 6 आ गया, प्लस 6 और प्लस इवन है, इवन का मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। 9 की पावर इवन है तो मतलब 1 आएगा। 6 12 18 1 19, मतलब यूनिट डिजिट जो निकल के आया वो कितना आया दोस्तों 9। तो इस क्वेश्चन में अपना इकाई अंक होगा वो कितना होगा 9 होगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो बिल्कुल आसान है यदि आपको कंसेप्ट पता है तो। कंसेप्ट पता है तो कितनी भी बड़ा फैक्टोरियल हो आप इजीली तरीके से आंसर बता दोगे। तो इसमें आंसर कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा। क्लियर हुआ ना। यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा 9 होगा। क्लियर। जैसे अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ध्यान देना आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी एक बार देखना। हाँ तो दोस्तों इसमें ध्यान देना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 1 का फैक्टोरियल और इसकी पावर भी 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और फैक्टोरियल 2 और इसकी पावर भी फैक्टोरियल 2 है। फैक्टोरियल 3 इसकी पावर भी फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 4 इसकी पावर भी फैक्टोरियल 4 ही है। फैक्टोरियल 5 इसकी पावर भी फैक्टोरियल 5 है। ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। फैक्टोरियल 99 इसकी पावर भी फैक्टोरियल 99 होगी, ठीक है। फैक्टोरियल 100 इसकी पावर भी फैक्टोरियल 100 है, 100 है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान से आपको लग रहा है इसको कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान। आपको फोकस करना है कहाँ पे 5 पे, ठीक है। तो 5 पे मैं फोकस करूँ तो 5 का मतलब क्या होता है आपको फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू में 1। तो आपको क्या करना है इसमें देखो, एक तो 5 आ गया और एक क्या हो गया 2, ये दोनों मिलके आपस में क्या बना देंगे एक जीरो बना देंगे। क्लियर हुआ ना। यानी इसकी पूरे की मैं मान की बात करूँ तो क्या आ गया 120 आएगा, तो मतलब क्या बना दिया जीरो हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ अपना जीरो हो गया, इकाई के स्थान पे यहाँ पे जीरो है तो इसकी पावर तो कुछ भी हो जीरो ही रहने वाला है। इसका मतलब यहाँ जीरो आ गया तो यहाँ अपना यूनिट डिजिट जीरो है तो आगे भी यूनिट डिजिट जीरो होगा, आगे भी ऐसे सभी स्थानों पे, आगे सभी स्थानों पे यूनिट डिजिट कितना आने वाला है जीरो। और जीरो की पावर कुछ भी हो हमेशा अपना क्या रहेगा जीरो ही रहेगा। इसका मतलब 5 से आगे तो ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आगे की तरफ ध्यान दो इधर। तो मैं बात करूं 1 का फैक्टोरियल 1 है तो अपना क्या आ जाएगा इसमें 1 ही आ जाएगा। क्लियर हुआ। 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, इसका मान भी 2 होगा तो 2, और प्लस में 3 का फैक्टोरियल 6 और 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहेगा। प्लस 4 का फैक्टोरियल कितना होगा 4 3 12 12 दूना 24, 24 का मतलब 4, और 4 की पावर क्या हुआ कुछ भी हो अपना क्या, सॉरी
4 की पावर ओड इवन में चलेगा, वो किस में चलेगा, ओड इवन में। तो 4 की पावर क्या है, इवन है, इवन का मतलब इवन रख दो यहाँ पे, ठीक है। अब हल करो इसे, हल किए तो कितना आ रहा है बताओ, 1 + 4 + 6 प्लस, और 4 की पावर इवन हो तो क्या आता है, 6 आता है। 12 12 16 16 और 1 17 17 का मतलब यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन में जो आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे ये। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया अपना इकाई का अंग ज्ञात करने वाले प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बेहद समझ में आई होगी। क्लास को यदि आपको अच्छी लगी है, आप चाहते हो कि इसका फ़ायदा सभी को मिले, तो आप इसको मैक्सिमम शेयर करोगे, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आप लोग का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो फिर से हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों।